जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज ऐसी बारिश करने वाले क्वेश्चनों की जल्द ही चलो चालू करते हैं। चलो बच्चों, आइए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बारिश का आनंद लेने के बाद। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 31, 30 इसके पहले वाले भाग ए में मैं डाल चुका हूँ। 30वां क्वेश्चन, मीठा शब्द से बनने वाले भाववाचक संज्ञा मिठाई, मिठास, मिष्ठान और मीठी। देखो, मीठा शब्द, और हमें हमेशा मिठाई बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? मिठाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिठास। मीठा शब्द से बनने वाली भावनात्मक संज्ञा क्या है? मिठास। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में हम देखेंगे प्राकृतिक का विलोम। प्राकृतिक का, तो इसका आ जाएगा सामान्य। डायरेक्ट प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 33 बहुत ही बढ़िया। बहुब्रीहि समाज का उदाहरण। क्या पूछा आपसे? और ये सब 10वीं के अंतर्गत भी आप याद रखिएगा। आगे जाके कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे तो जैसे बैंक, रेलवे, उसमें भी कितने बार पूछा जाता है। बहुब्रीहि समाज का उदाहरण। तो बहुब्रीहि समाज का उदाहरण कौन सा है? दशानन। क्या रहेगा? दशानन, रावण। इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम। 34 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 34 के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 34 के अंतर्गत देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित लोकोक्ति द्वारा पिताजी खेत में टहल भी आए और ताजी सब्जी भी ले आए। यह तो बड़ी बात हुई। देखो, पिताजी खेत में टहल भी आए और ताजी सब्जी भी ले आए, यह तो बड़ी बात हुई। इसका हमें रिक्त स्थान तो कौन इसके अंदर? आम के आम, गुटलियों के दाम, खोदा पहाड़, निकली चूहिया, ऊंची दुकान, फीके पकवान, गई भैंस पानी में। आपको इसका जो सही उत्तर है उसका रहेगा 34 का, ऊंची दुकान फीके पकवान। क्वेश्चन नंबर 35, किस वाक्य के विश्लेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसका 35 में आप लगा दोगे फर्स्ट, तुम घर जाओ। तुम घर जाओ, इसमें विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 के अंतर आकाश में बादल छाए, रेखा के शब्द पर्यायवाची शब्द बना है। आकाश में बादल छाए, तो 36 में आप डायरेक्ट लगा दीजिए नीर। आकाश में बादल छाए, रेखा के शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या? नीर। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो किस कारक में? मेज के ऊपर उठो, बच्चा सांप से डर गया, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। तो 37 का जाएगा थर्ड, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, आप भी पतंग उड़ाई होगी, अच्छा मजा आता है पतंग उड़ाने में। इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 38, 38 में देखिए, हमें सही डैश डैश का अंतर करना चाहिए। तो ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 38, डायरेक्ट खराब। हमें सही खराब का अंतर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, 39 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 39 है, 39 के अंतर्गत उन्होंने दिया था। देखिए 39, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। जब भी सरल वाक्य आए तो आप बिगड़ देखे कर दो। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये सरल वाक्य। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, और मैं सभी को कह रहा हूँ सभी बहुत मन लगाकर पढ़िए, टॉप करना है। क्वेश्चन नंबर 40, जय शब्द, बहुत सारे बच्चों का नाम रहता है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ पर जीत के अर्थ में प्रयुक्त होगा? तो जय, जय का 40 का आ जाए, आप लगा दो सम। क्या जोड़ोगे? सम। 41 में शोर शोर मचाते बच्चों ने माँ से कहा, तुम सबने बुरी तरह से परेशान कर रखा है। उत्तर लगा दो बिगर देखे। 41, नाक में दम करना। नाक में दम करना, दांत दिखाना, नाक भो चढ़ाना। तो इसका उत्तर आ जाएगा सिक्का जमाना। कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सिक्का जमाना, फोर्थ। इसी प्रकार 42 में हम देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है। तो संयुक्त वाक्य आप बिगड़ देखिए, वह वहाँ यहाँ आ रहा है और मैं उसे क्षमा कर दूंगा। संयुक्त वाक्य नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 में
सकर्म सकर्मर ये सकर्मक क्रिया का प्रयोग वाक्य में, तो इसका पहला लगा दो आप, लड़का दौड़ा। ठीक है। हर शनिवार को वह, उपयुक्त शब्द में वाक्य, हर शनिवार को वह जाता है, जा गया है और सोता है। तो 44 में आप बिगर हर शनिवार को वह घर सोता है, क्या लगा दोगे? सोता है। इसी प्रकार 45 में मेरी परीक्षा फल देखते ही पिताजी 14वीं का चांद हो गए। इसी प्रकार 46 में हम देखेंगे, 46 में वान प्रत्यय शब्द है, तो वान प्रत्यय शब्द किससे बना है? 46 में हम देखेंगे सेकंड, सावन। क्वेश्चन नंबर 47, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 47, तालाब में हंस तैर रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो तालाब में हंस तैर रहे का पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा? फट से, समुद्र। तालाब का क्या आ जाएगा? समुद्र। इसी प्रकार विद्यासागर सामाजिक पद का विग्रह है, तो इसमें हम लिख देंगे विद्यासागर सामाजिक शब्द का पद का विग्रह है, तो आप 48 में लगा दो विद्या में सागर, विद्या में सागर। वह खाना खाकर डेस वापस जाएगा, तो खाना खाने के बाद कौन सा? तो इसमें वह खाना खाकर आगे वापस जाएगा। हिंदी बहुत अच्छी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा। पंकज के साथ कौन जाएगा? इस वाक्य में सर्वनाम, तो पंकज के साथ सर्वनाम कौन है? कौन, तीसरा वाला। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन और अंतिम, उसकी, और यही क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं। उसकी 51, देखो, उसकी सांस गले में अटक गई, सांस। ठीक है, चौथा वाला एक जैसा लिखा कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, किसी शब्द में नी प्रत्यय लगा है, किसी शब्द में नी प्रत्यय लगा है, तो आप इसमें 52 में कर दो सेकंड, मोरनी। क्या है? मोरनी। इसी प्रकार किस शब्द में इन प्रत्यय लगा है? 53 में आप कर दो 3। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा, 4 मासों का समूह, तो 54 में आप बिगर देखे टिक कर दीजिए 4 मासी। ठीक है। इसी प्रकार जिस पर भरोसा न किया जा सके, वाक्य में के लिए एक शब्द, जिस पर भरोसा न किया जा सके, तो अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, चौथा वाला। इसी प्रकार गिनती के 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है। सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखा के पद का कारक, तो इसका आपका 56 का आ जाएगा आप अधिकरण। क्या आ जाएगा? अधिकरण। सरल वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे हम, सरल वाक्य कौन सा है, तो आप बिगर देखे सरल वाक्य की जब भी बात आए तो सेकंड लगा दीजिए, अनस पुस्तक लाया और पढ़ने बैठ गया। देखो कितनी जल्दी बोल दिया मैंने। तो ये सरल वाक्य। इसी प्रकार किस वाक्य में क्रिया अकर्मक है, तो आप बिगर देखे इसमें लगा सकते हो, नीला हारमोनियम बजाती है। इसी प्रकार अंतिम क्वेश्चन, वीर योद्धा रणभूमि में प्राण दे देते हैं पर भागते नहीं, रेखांकित अंश के कुछ उपयुक्त मुहावरा होगा। 59 में आप लगा दो हवा नहीं हो जाते, हवा नहीं हो जाते, थर्ड वाला। और ये अपना अंतिम क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत के साथ। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, रेखांकित शब्द, तो इसमें आप लगा दो रीतिवाचक क्रिया विश्लेषक, फोर्थ। ठीक है। यहाँ पर अपने क्वेश्चन पूरे हुए। आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी टॉप करोगे एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।